नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्रिसमस का त्योहार अब नज़दीक आ गया है। क्रिसमस के त्योहार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हर किसी को होती है, क्योंकि यह त्योहार बच्चों के लिए होता है और हर किसी के माँ बाप को पता होता है कि क्रिसमस का त्योहार कैसे मनाया जाता है। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्रिसमस के त्योहार से जुड़े कुछ रोचक जानकारी, जिसके बारे में आप सभी का जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सेंटा क्लॉज के इतिहास या इस किरदार की सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश की? इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सेंटा क्लॉज और क्रिसमस से जुड़ी खास बातें बताने जा रहे हैं। क्रिसमस डे को आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। खास तौर पर बच्चों को इस दिन बेसब्री से इंतजार रहता है। क्रिसमस की बात हो तो सेंटा क्लॉज की बात ना की जाए, ये हो ही नहीं सकता है। बच्चों में सेंटा क्लॉज को लेकर खासा क्रेज देखने को मिलता है। हमने सेंटा क्लॉज के बारे में अब तक सुना ही है, लेकिन देखा नहीं है। यूएस टुडे की माने तो सेंटा क्लॉज की उत्पत्ति लगभग 280 एडी में हुई थी। यह वही साल है जब जाने माने संत सेंट निकोलस का जन्म हुआ था। सेंट निकोलस को बच्चों और नाविकों के रक्षक के रूप में जाना जाता है। सेंट निकोलस यूरोप और खासतौर से हॉलैंड में काफी लोकप्रिय थे। सेंटा क्लॉज का ये वर्तमान चित्रण साल 1804 में सबसे पहले सामने आया था, जब न्यूयॉर्क हिस्टोरिकल सोसाइटी के सदस्य जॉन पिंटार्ड ने एक वार्षिक बैठक में सेंट निकोलस के वुडकट को लोगों में वितरित किया था। हम उसी सेंटा क्लॉज के चित्रण को याद रखे हुए हैं। आपको बता दें कि सेंटा क्लॉज के स्लेज में लाल नाक वाले रेनडियर हैं, जो स्लेज को आकाश में उड़ाते हुए हर जगह जा सकते हैं। इस स्लेज को खींचने का काम डेशर, डांसर, विक्सिल, कॉमेट, क्यूपिड और नामक फेमस रेनडियर करते हैं। हर साल क्रिसमस का जश्न 25 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको बता दें कि क्रिसमस ईव पार्टीज 24 दिसंबर को सेलिब्रेट की जाती है। आपको ये भी बता दें कि ईसा मसीह का सटीक जन्मदिन कहीं भी स्पष्ट नहीं बताया गया है। बताया जाता है कि पोप जूलियस I ने 25 दिसंबर को क्रिसमस के पर्व को आधिकारिक तिथि के रूप में चुना था। तब से लेकर आज तक इसी दिन को क्रिसमस के रूप में मनाया जाने लगा है। विश्व के लगभग 100 देशों में क्रिसमस का त्योहार आज बड़े उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। अनेक देशों में इस दिन राजकीय अवकाश घोषित किया जाता है तथा सभी ईसाईजन बड़े आमोद प्रमोद और तरह तरह के पकवानों के साथ उत्सव का आयोजन करते हैं। इस मंजिल तक पहुंचने में इस पर्व को लंबा समय लगा है और उसे अनेक बाधाओं से जूझना पड़ा है। पिछली लगभग 1.5 शताब्दी से ही क्रिसमस का पर्व अपने वर्तमान रूप में निर्विघ्न आयोजित होने लगा है। सामान्यतः 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिवस माना जाता है और उसी रूप में क्रिसमस का आयोजन होता है, परंतु प्रारंभ में स्वयं धर्माधिकारी भी इस रूप में इस दिन को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं थे। यह वास्तव में रोमन जाति के एक त्योहार का दिन था, जिसमें सूर्य देवता की आराधना की जाती थी। यह माना जाता था कि इसी दिन सूर्य का जन्म हुआ। उन दिनों सूर्य उपासना रोमन सम्राटों का राजकीय धर्म हुआ करता था। बाद में जब ईसाई धर्म का प्रचार हुआ तो कुछ लोग ईसा को सूर्य का अवतार मानकर इसी दिन उनका भी पूजन करने लगे, मगर इसे उन दिनों मान्यता नहीं मिल पाई। प्रारंभ में तो ईसाइयों में इस प्रकार के किसी पर्व का सार्वजनिक आयोजन होता ही नहीं था। 4वीं शताब्दी में उपासना पद्धति पर चर्चा शुरू हुई और पुरानी लिखित सामग्री के आधार पर उसे तैयार किया गया। 360 ईस्वी के आसपास रोम के एक चर्च में ईसा मसीह के जन्मदिवस पर प्रथम समारोह आयोजित किया गया, जिसमें स्वयं पोप ने भी भाग लिया, मगर इसके बाद भी समारोह की तारीख के बारे में मतभेद बने रहे। यहूदी धर्मावलंबी गढ़ियों में प्राचीन काल से ही 8 दिवसीय बसंतकालीन उत्सव मनाने की परंपरा थी। ईसाई धर्म के प्रचार के बाद इस उत्सव में गढ़िये अपने जानवरों के पहले बच्चे की ईसा के नाम पर बलि देने लगे और उन्हीं के नाम पर भोज का आयोजन करने लगे, मगर यह समारोह केवल गढ़ियों तक सीमित था। उन दिनों कुछ अन्य समारोह भी आयोजित किए जाते थे, जिनकी अवधि 30 नवंबर से 2 फरवरी के बीच में होती थी, जैसे नॉर्समैन जाति का यूल पर्व और रोमन लोगों का सेटनोलिया पर्व, जिसमें नौकरों को मालिक के रूप में आचरण करने की पूरी छूट होती थी। इन उत्सवों का ईसाई धर्म से उस समय तक कोई संबंध नहीं था। 3वीं शताब्दी में ईसा मसीह के जन्मदिन का समारोह करने पर गंभीरता से विचार किया जाने लगा, मगर अधिकांश धर्माधिकारियों ने उस समय उस चर्चा में भाग लेने से ही मना कर दिया। फिर भी ईसाई धर्मावलंबियों में विचार विमर्श हुआ और यह तय किया गया कि बसंत ऋतु का ही कोई दिन इस समारोह के लिए तय किया जाए। तदनुसार इसके लिए पहले 28 मार्च और फिर 19 अप्रैल के दिन निर्धारित किए गए। बाद में इसे भी बदलकर 20 मई कर दिया गया। इस संदर्भ में 8 और 18 नवंबर की तारीखों के भी प्रस्ताव आए। लंबी बहस और विचार विमर्श के बाद 4वीं शताब्दी में रोमन चर्च तथा सरकार ने संयुक्त रूप से 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिवस घोषित कर दिया। इसके बावजूद इसे प्रचलन में आने में लंबा समय लगा। इससे पूर्व मनाए जाने वाले अन्य जातियों के उत्सव इनके साथ घुले मिले रहे और बाद में भी उनके कुछ अंश क्रिसमस के पर्व में स्थायी रूप से जुड़ गए। ईसा की जन्मभूमि यरूशलेम में इस तारीख को 5वीं शताब्दी के मध्य में स्वीकार किया गया। इसके बाद भी क्रिसमस दिवस की यात्रा सहज नहीं रही। विरोध और अंतर्विरोध चलते रहे। 13वीं शताब्दी में जब प्रोटेस्टेंट आंदोलन शुरू हुआ तो इस पर्व पर पुनः आलोचनात्मक दृष्टि डाली गई और यह महसूस किया गया कि उस पर पुराने पैगन धर्म का काफी प्रभाव शेष है।
इसलिए क्रिसमस केरोल जैसे भक्ति गीतों के गाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 25 दिसंबर 1644 को इंग्लैंड में एक नया कानून बना, जिसके अंतर्गत 25 दिसंबर को उपवास दिवस घोषित कर दिया गया। क्रिसमस विरोधी यह आंदोलन अन्य देशों में भी फैला। अमेरिका में भी इसका प्रभाव हुआ। बोस्टन में तो 1690 में क्रिसमस के त्योहार को प्रतिबंधित ही कर दिया गया। 1836 में अमेरिका में क्रिसमस को कानूनी मान्यता मिली और 25 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। इससे विश्व के अन्य देशों में भी इस पर्व को बल मिला। यूरोप के विभिन्न भागों में हंसी खुशी के विभिन्न अवसरों पर वृक्षों को सजाने की प्राचीन परंपरा थी। जर्मनी में 24 दिसंबर को एक पर्व मनाया जाता था और उसी दिन एक रहस्यात्मक नाटक भी खेला जाता था, अदन का वृक्ष। संभव है इन परंपराओं ने क्रिसमस वृक्ष की विचारधारा को जन्म दिया हो। 1821 में इंग्लैंड की महारानी ने एक क्रिसमस वृक्ष बनवाकर बच्चों के साथ समारोह का आनंद उठाया था। उन्होंने ही इस वृक्ष में एक देव प्रतिमा रखने की परंपरा को जन्म दिया। बधाई के लिए पहला क्रिसमस कार्ड लंदन में 1844 में तैयार हुआ और उसके बाद क्रिसमस कार्ड देने की प्रथा 1870 तक संपूर्ण विश्व में फैल गई। जहां तक सेंटा क्लॉज का संबंध है, इसकी परंपरा क्रिसमस के साथ काफी बाद में जुड़ी। मध्य युग में संत निकोलस का जन्म दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता था और यह मान्यता थी कि इस रात्रि को संत निकोलस बच्चों के लिए तरह तरह के उपहार लेकर आते हैं। यही संत निकोलस अमेरिकी बच्चों के लिए सेंटा क्लॉज बन गए और वहां से यह नाम संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय हो गया। आज की वीडियो में इतना ही। इस तरह की नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें रियल फैक्ट्स गुरु चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेरी क्रिसमस।